After 10 stages, Divine Masculine realizes you are their twin flame. नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक मोमेंट होता है, एक ऐसा पल जो डिवाइन मैस्कुलिन कभी नहीं भूलते। हाँ, उन्हें ट्विन फ्लेम का टर्म तो पता नहीं हो सकता, ना उन्होंने कभी ट्विन फ्लेम के बारे में पढ़ा सुना, लेकिन उनकी सोल जानती है। और जब उन्हें ये एहसास होता है तो जैसे एक स्पार्क, एक क्लिक या सडन रिकग्निशन होती है, क्लियर, इंटेंस, अनस्टॉपेबल। स्टार्टिंग में डिवाइन मैस्कुलिन रेजिस्ट करते हैं इस कनेक्शन को, दूर चले जाते हैं या कांटेक्ट से अपने आप को डिटैच कर लेंगे, पर अंदर से कुछ बदल जाता है उनके अंदर भी। एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा चेंज जो कभी वापस नहीं हो सकते, वो फिर से वही पर्सन नहीं बन सकते। ये उनके अवेकनिंग की स्टार्टिंग पॉइंट होती है। तो वो 10 स्टेज के बारे में आज आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। वो 10 स्टेजेस क्या है, जिसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन की आपको डिवाइन फेमिनिन को पहचानने में, रियलाइज़ करने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता। स्टेज 1, रिकग्निशन। सब कुछ शांति से शुरू होता है। एक नज़र, एक शब्द, एक रैंडम मोमेंट। जब डिवाइन मैस्कुलिन आपसे मिलते हैं या आपको दोबारा देखते हैं, उनके अंदर कुछ शिफ्ट होता है एनर्जी लेवल पर, जैसे उनका पूरा सिस्टम रिएक्ट कर रहा हो। जैसे डिवाइन मैस्कुलिन एक मिरर के सामने खड़े हो, जहां उन्हें सिर्फ अपना चेहरा नहीं, अपनी सोल दिखती है। उन्हें आपके साथ एक होमली फीलिंग होती है। लॉजिकली कुछ समझ नहीं पाते, स्पिरिचुअली समझने के लिए तब सोल मैच्योरिटी नहीं होती, सिर्फ एक मैग्नेटिक पुल महसूस होती है। कंफर्ट एंड डिस्कंफर्ट दोनों एक साथ। इस स्टेज के कॉमन साइंस हैं, हार्ट पल्पिटेशन तेज होने लगेगा, वो आपकी प्रेजेंस को हर जगह फील करने लगेंगे। टाइम उनके लिए डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मिनट्स लगने लगेगा आवर्स के जैसा या सेकंड्स के जैसा। टाइम का पता नहीं चलेगा। ये प्री अवेकनिंग रिकग्निशन होती है। सोल जानती है पर ईगो डिनाई कर रही होती है। स्टेज 2, रेजिस्टेंस एंड इमोशनल कन्फ्यूजन। जब डिवाइन मैस्कुलिन को कनेक्शन का एहसास होने लगता है, चीज़ें आसान नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगती है। अब वो आपको सिर्फ एक पर्सन के रूप में नहीं देखते, आप उनके लिए मिस्ट्री बन जाते हो, एक रहस्य। उन्हें लगता है आप उनके अंदर तक देख लेते हो, और ये उनके लिए स्केरी होता है। पुराने वुंड्स, पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमा, सब ट्रिगर होने लगता है। ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन रन करने लगते हैं, वो दूर चले जाते हैं, कांटेक्ट से डिटैच होने लगते हैं, कभी घोस्ट कर देते हैं, कभी किसी और के साथ दिखते हैं, पर अंदर से कंफ्यूज, उन्हें भी कंफ्यूजन होता रहता है। आपके ड्रीम भी आते हैं, हर सॉन्ग की याद दिलाती है वो लम्हे जो आप दोनों ने कभी साथ गुजारे थे। डिवाइन मैस्कुलिन खुद से कहते हैं, मैं ओवरथिंक कर रहा हूं, पर एनर्जी झूठ नहीं बोलती। उन्हें रिपीटिंग नंबर्स दिखने लगते हैं, आपका नाम, बर्थडे, आपका जो भी बर्थडे, या कुछ ऐसे सॉन्ग्स जिनसे आप दोनों के ही कुछ कनेक्शन हो, सिंबल्स, सब कहीं ना कहीं उनका ध्यान आप पर ले आता है। ये यूनिवर्सल प्लान के तहत ही होता है। स्टेज 3, द मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट। फिर वो एक लम्हा, एक पल, एक मोमेंट ऐसा आता है, कोई ड्रामा नहीं, कोई फायरवर्क्स नहीं, बस एक सिंपल मोमेंट। या ड्रीम में आपकी आवाज़ सुन ले, या बस आपका चेहरा याद आता है कि आपकी आंखों से, आपका चेहरा याद करके उनकी आंखों से आंसू आ जाएंगे।
ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होता ही होता है। कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी बात और उन्हें अंदर से सोल जर्क दे जाती है, जैसे सोल कह रही हो यही है, यही मेरी दूसरी हाफ सोल है। क्योंकि जैसा आपके हाफ सोल डिवाइन मैस्कुलिन के बॉडी में, ठीक उसी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन की हाफ सोल आपके बॉडी में। और ये सोल बताती रहती है। माइंड, लॉजिकल माइंड मानना सुनना नहीं चाहती, पर सोल स्पिरिट उन्हें अंदर से आवाज देती रहती है। उनके बॉडी रिएक्ट करने लगते हैं, गूज बम्स, हेवी इमोशंस, दिल या चेस्ट में करंट जैसा फील होना, हार्ट पल्पिटेशन बढ़ जाना, समय का रुक जाना। ये लॉजिकल नहीं होता, पर उन्हें पता होता है अब वो ये कनेक्शन इग्नोर नहीं कर सकते। स्टेज 4, इमोशनल ब्रेकडाउन एंड आइसोलेशन। इस रियलाइजेशन के बाद डिवाइन मैस्कुलिन अक्सर दूर हो जाते हैं, सॉलिट्यूड में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि सोल रिकॉग्निशन हो रही होती है और सारे दर्द, गिल्ट, पेन, सफरिंग, ट्रॉमा जो भी अब तक इस लाइफ के, पास्ट लाइफ के, वो सरफेस में आने लगेंगे इसी वक्त, इस स्टेज में। वो कुछ दिन या हफ्तों या फिर गायब हो जाएंगे और यहाँ तक कि सोशल मीडिया से भी दूर, ज़्यादा सोचने लगेंगे, अकेला महसूस करने लगेंगे। उन्हें लगता है उन्हें खुद को ठीक करना होगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है जब डिवाइन मैस्कुलिन को लगने लगता है कि उनको खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप सोचती हैं अगर उन्हें पता है मैं उनकी ट्विन फ्लेम हूँ तो वो वापस क्यों नहीं आते, लेकिन उनका जवाब होता है मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे पहले अपने आप को संभालना है, अपने आप को पहले ठीक करना है। स्टेज 5, इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड अवेकनिंग सिम्टम्स। अब डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग इंटेंस हो जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंस, विविड ड्रीम्स, लाइट, साउंड, एनर्जी सब ज़्यादा फील होने लगता है। ज़्यादा लाइट बर्दाश्त नहीं होती, ज़्यादा साउंड बर्दाश्त नहीं होगा, बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे, फटीग, हार्ट बीट्स फास्ट होना, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। उन्हें आपकी एनर्जी महसूस होती है, चाहे आप डिस्टेंस में ही क्यों ना हो। स्टेज 6, सीइंग द डिवाइन फेमिनिन डिफरेंटली। अब वो आपको एक नई नज़र से देखने लगते हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक पर्सन अब नहीं रह जाते, एक मिरर बन जाते हैं आप। वो समझने लगते हैं कि आपने उनके वुंड्स ट्रिगर किए, क्योंकि आपने उन्हें हील करने के लिए अवेकन किया। वो आपके स्ट्रेंथ, पेशेंस एंड लव को समझने लगते हैं। उन्हें लगता है आपने उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज कर दी। कई बार डिवाइन मैस्कुलिन लिखने भी लग जाते हैं, इतना ड्रास्टिक चेंज होता है। पोइट्री, सॉन्ग्स, नोट्स या फिर कोई बुक या करियर चेंज। कुछ ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं जिनको अब उनका करियर नहीं पसंद आता, तो ड्रास्टिकली चेंज, करियर चेंज हो जाता है, प्लेस चेंज हो जाएगा। स्टेज 7, द प्रेशर टू चूज। अब डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी सोल से प्रेशर महसूस होता है। क्या वो अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करेंगे या इसी तरह से रन करते रहेंगे। सब मेसी लगने लगता है, पर वो जानते हैं कुछ भी हो उनके जैसा कोई नहीं, उनके डिवाइन फेमिनिन के जैसा कोई नहीं। वो कह नहीं पाते, पर उनके अंदर डाउट ख़त्म हो जाता है। आप ही उनका होम है। एक होमली फीलिंग जैसा आप फील करते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, ठीक उसी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन की भी अब इस स्टेज में आकर आपके लिए होमली फीलिंग फील करेंगे। स्टेज 8, इमोशनल पैरालिसिस एंड इनर केओस। अब वो समझ जाते हैं, पर फिर भी कन्फ्लिक्ट, लॉजिकल माइंड, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स मोस्टली ऑपरेटेड थ्रू लॉजिकल माइंड, तो लॉजिकल माइंड कन्फ्लिक्ट लगातार करता ही रहता है। उन्हें डर लगता है अगर उन्हें
मेरी ज़रूरत नहीं तो, अगर उनके डिवाइन फेमिनिन को अब अगर ज़रूरत नहीं रही तो। इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त 8 जो स्टेज है उसमें एकदम शांत रहना पसंद करेंगे, रेस्टलेस रहते हैं, मतलब किसी से कोई भी बात नहीं, पर अंदर ही अंदर रेस्टलेस, हर चीज़ आपकी याद दिलाती रहेगी। वो आपके मैसेजेस, अगर आपने कभी मैसेजेस एक्सचेंज किए हों, वो पढ़ते रहेंगे। आपकी प्रोफाइल, अगर आप सोशल मीडिया में हैं, आपकी प्रोफाइल, आपकी स्टेटस को चेक करते रहेंगे, पर कुछ कह नहीं पाते। आपकी एनर्जी उन्हें हर वक्त महसूस होती है, फील होती है, पर उस वक्त भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते। अब आएगा स्टेज 9, द रियल शिफ्ट। फिर एक मोमेंट आता है, कभी किसी हार्ट ब्रेक, हेल्थ स्केयर या कंप्लीट स्टिलनेस के बाद, और उन्हें क्लैरिटी मिलती है, मैं ऐसे अब नहीं जी सकता। अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा तो मैं हमेशा रिग्रेट करूँगा। ये फीलिंग डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर स्टेज 9 पे आती है। अब उनका फियर पर्पस में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। वो आपके पास बेटर वर्जन बनने के लिए आते हैं। अब डिवाइन मैस्कुलिन, रियल डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, या फिर एक लॉन्ग मैसेज भेजते हैं, या सामने आके सब कह देते हैं। अब वो रो सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं, पर आप एनर्जी से महसूस करेंगे अब वो सच में बदल गए हैं। एंड द लास्ट इज स्टेज 10, साइलेंट नोइंग। हर डिवाइन मैस्कुलिन अपनी जर्नी अलग तरीके से कंप्लीट करते हैं। कुछ तुरंत वापस आते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, कुछ पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं, पर एक बात फिक्स होती है सब में, जब वो जानते हैं कि आप उनकी ट्विन फ्लेम है, आप उनकी डिवाइन फेमिनिन है, वो कभी नहीं भूलते इस बात को। चाहे साल बीत जाएंगे, डिस्टेंस आ जाए, या दोनों की लाइफ बदल जाए, आप उनके अंदर रहती हैं। आपकी एनर्जी उनकी गाइड बन जाती है, आपका लव उनका बैलेंस, और आपकी प्रेजेंस उनका कंपास। और वो जानते हैं यू आर देयर हाफ सोल, उनका मिरर, उनका होम। अगर आप सोच रही हैं डिवाइन फेमिनिन, क्या डिवाइन मैस्कुलिन को इस बात का पता चलता है, क्या वो वापस आएंगे, तो इसका आंसर है हाँ। उन्हें पता लगता है इस जर्नी का, और वो वापस आते हैं। ट्विन फ्लेम टर्म भले ही वो वर्ड्स में नहीं समझ पाए, पर सोल लेवल पर वो समझ जाते हैं। उसके बाद उनकी जो सोल है ये कभी नहीं भूल पाती, सोल कभी भूलने ही नहीं देगी। ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, सोल बॉन्ड है, आपकी हाफ सोल उनके शरीर में। तो उसके बाद 10 स्टेजेस के बाद डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन को रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसके बाद ही रीयूनियन में आते हैं। और ये सारा प्रोसेस करवाता है आपका इनर वर्क। सिर्फ ऐसे खाली बैठे रहने से या इसको छोड़ देने से एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती। तो इनर वर्क करिए। सबसे पहले कंफर्मेशन, आप अगर कंफर्म है, बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे में बहुत से ऐसे रीडिंग में आते हैं, सेशन में आते हैं जो ट्विन फ्लेम नहीं होते। उनको इल्यूजन होता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और ऐसे में उनका टाइम, एज, एनर्जी सब कुछ बेकार चला जाता है, ज़ाया होता रहता है, वेस्ट होता रहता है। तो सबसे पहले कंफर्मेशन कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये बेहद ज़रूरी है। उसके बाद इनर वर्क शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी रियूनियन पॉसिबल है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपके स्क्रीन पे स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग में आपसे रिलेटेड बात होती है, सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड। और उसके बाद ही सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली कंफर्म, आप अगर खुद से कंफर्म है बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इनर वर्क स्टार्ट करिए।
तभी ये जर्नी कंप्लीट होगी। और ये थे 10 स्टेजेस जिनको फेस करने के बाद डिवाइन मैस्कुलिन सोल रिकॉग्नाइज, उनकी सोल समझ जाती है और वो सामने से आके अपने डिवाइन फेमिनिन से आके मिलते हैं, बात करते हैं और रियूनियन होता है। कमिटमेंट देना सब कुछ तब होता है। तो ये था वीडियो। बहुत बहुत खुश रहिए और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए। मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है। प्लीज़ subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Om Namah Shivaya.